टू ऑर्गेनिक लीडर। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो जो है नया टॉपिक पर रहेगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में एनजीपी कवर कर दिया, एनजीपी का डिटेल स्टडी किया। ठीक है, और उसके पहले हमने थारपेन-गोल्ड प्रिंसिपल, रिंग स्ट्रेंथ और स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, सभी प्रिंसिपल के बारे में मतलब जो बेसिक जो है हमको नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में क्या देखेंगे, हम जो है एक स्टेप अंदर जाएंगे, मतलब एक स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम जो है थोड़ा रिएक्शन अप्रोच करेंगे। ठीक है, रिएक्शन अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, तो अब आपने देखा हम लोग जो पीछे जो वीडियो देखे हैं सभी में जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, वो या तो सिंगल में प्रेजेंट, या तो सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, या तो कई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, तो आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो जनरली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट सब्सट्रेट जो भी लिया जाता है, उनमें जो है मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं। तब बात आती है क्या कि हमें जो है जब एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप हो जाता है तब उनमें कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, कि हम जो है किस फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कराएं, किस फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट नहीं कराएं। ठीक, तो इस कंपैरिजन किया गया। ठीक है, तो अब जो है इससे तीन चीज़ों की बात, इससे तीन क्वेश्चन उठे। ठीक है, जब हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ मॉलिक्यूल में देखा गया। ठीक है, और ड्यूरिंग द रिएक्शन तीन टाइप के क्वेश्चन अराइज हुए। तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इस सभी प्रोसेस को क्या बोल दिया गया है, एक पूरा कंबाइन से सेलेक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि हमको जो है मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना है। ठीक है, दैट मीन्स सेलेक्टिविटी करना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप या रीजन कौन सा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, ये सभी को मिला के क्या बोल दिया जाता है, सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो ये सेलेक्टिविटी कब यूज की जाती है, जब जो है सबस्ट्रेट में या रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ऐड होते हैं, तब जो है सेलेक्टिविटी की बात आती है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, सेलेक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सेलेक्टिविटी। ओके, सेलेक्टिविटी। ओके, ठीक है, तो अब जो है सेलेक्टिविटी की बात आ गई कि क्यों सेलेक्टिविटी के, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब सेलेक्टिविटी की बात आती है, या बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट ऐड होते हैं तब सेलेक्टिविटी की बात आती है। ठीक है, तो अब जब सेलेक्टिविटी की बात आ ही गई है तब जो है ठीक है भाई, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, ये सब तो चल रहा है। ठीक है, अब देखा क्या गया, अब इस सेलेक्टिविटी के बारे में हम तो बोल दिए सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो अब जो है इससे तीन क्वेश्चन उठते हैं, क्या क्या कि सेलेक्टिविटी से क्या उठते हैं, तीन क्वेश्चन उठते हैं। तो कौन कौन सा देखिए, तो पहला कौन सा उठेगा, पहला जो है इससे क्वेश्चन क्या उठते हैं, देखिए दिमाग में क्या क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि अगर बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो विच फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मतलब जो रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करें, ये है विच फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है, विच पोजीशन, ठीक है, कि कौन से पोजीशन पर। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप के मतलब सब्स्टिट्यूएंट ऐड है तो रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ये रिएजेंट अटैक कर रहा है, कौन से पोजीशन पर अटैक कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो रिएजेंट अटैक कर रहा है तो कौन से फंक्शनल ग्रुप का ऐड कर रहा है। ठीक है, इससे क्या मिल रहा है, कौन से रीजन पर अटैक कर रहा है, कौन से पोजीशन पर अटैक कर रहा है सब्सट्रेट के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, स्टीरियो पर बेस्ड होता है। ठीक है, स्टीरियो पर, उसके स्टीरियो पर कि आफ्टर रिएजेंट के अटैक जो स्टीरियो प्रोडक्ट का हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये जो स्टीरियो पर डिपेंड करता है। तो हमको सेलेक्टिविटी से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हुआ अपने पास कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि उस सबस्ट्रेट में रिएजेंट किस पोजीशन पर अटैक कर रहा है, ये जो है विच पोजीशन पर अटैक कर रहा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, आफ्टर जो है रिएजेंट के अटैक होने के बाद स्टीरियो क्या होगी। ठीक है, स्टीरियो मतलब 3D में अरेंजमेंट क्या होगी मॉलिक्यूल की, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि सेलेक्टिविटी से अपने को बेसिक जो है क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या है, तो अब इसका आंसर भी ढूंढ लेते हैं भाई। ठीक है, तब इसका आंसर क्या था कि जब फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तब क्या, जब विच फंक्शनल ग्रुप, ये वाले क्वेश्चन का अपने को आंसर कहां से मिलता है, केमियो सेलेक्टिविटी से। ठीक है, केमो सेलेक्टिविटी से। ओके,
केमियो सेलेक्टिविटी से। केमियो सेलेक्टिविटी के थ्रू हम जो है वी कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है उसके बारे में पता करते हैं, उसकी स्टडी कहलाती है क्या, केमियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, इसकी विच पोजीशन, मतलब जो कौन से पोजीशन पर अटैक कर रहा है या कौन से रीजन पर अटैक कर रहा है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, रेजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, रेजियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी। ओके, तो इसका आंसर कहां से मिलेगा, रेजियो सेलेक्टिविटी से। ठीक है, और लास्ट तक क्या आता है, स्टीरियो ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कहां से अपने को पढ़ना पड़ेगा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो अपने को तीनों का आंसर मिल गया है ना, कि कौन से पोजीशन। देखिए सेलेक्टिविटी से क्वेश्चन अराइज हुआ, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, तब बात आई सेलेक्टिविटी की। ठीक है, अब जब सेलेक्टिविटी की बात आती है तो हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा कौन से पोजिशन पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होती है, ये तीनों की बात आती है। ठीक है, तो उन सब बातों का हमको सॉल्यूशन क्या मिलता है, कि जब फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, और जब पोजीशन की बात आती है तो रेडियो सेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, और स्टीरियो की बात आती है तो क्या पढ़ते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसे मैंने सेलेक्टिविटी को डिफाइन किया, कैसे जो है हमको क्या क्या पढ़ना है आगे, और इन्हीं के बारे में अपने को आगे भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे बात करेंगे कीमियो सेलेक्टिविटी के, देन रेडियो सेलेक्टिविटी की, देन और स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। ठीक है, तो इन सब के बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम जो है कीमो सेलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, क्या होता है कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, और इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप के, एक्चुअली देखिए कीमो सेलेक्ट, इसमें जो है ना, इस सेलेक्टिविटी में हम जो है क्वेश्चन के थ्रू अप्रोच करेंगे। ओके, मतलब आपको डिफरेंट तरफ के क्वेश्चन आपको मतलब देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कैसे सॉल्व करना मैं बताऊंगा आपको। ठीक, और कुछ सम बेसिक जो है रिएजेंट हम लेंगे जो रिएक्शन में, मतलब कॉमन रिएजेंट लेंगे। ठीक है, जो है मतलब बहुत ज्यादा मतलब जो है कॉमन होते हैं, उसको आप भी जानते हैं। ठीक, वही रिएजेंट लेंगे। ठीक, और कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट में रहेगा, आपको मैं बता दूंगा क्या करता है। ठीक, तो इनके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, केमियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए केमियो सेलेक्टिविटी। ओके, देखिए ये तो समझ आ गया ना, ठीक, कैसे मैंने डिफाइन किया। ओके, तो आज का हमारा ये लेक्चर टोटली डिपेंड रहेगा केमियो सेलेक्टिविटी पर। ठीक है, केमियो सेलेक्टिविटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या होता है केमियो सेलेक्टिविटी। ओके, तो केमियो सेलेक्टिविटी डाल दीजिए हेडिंग, कीमो सेलेक्टिविटी, ठीक है, कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो कीमो सेलेक्टिविटी क्या होता है, मैंने बताया कि विच फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर सबस्ट्रेट में एक या एक से अधिक, दैट मीन 2-3 फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तब जो है उनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है उस रिएजेंट पर अटैक करेगा। ठीक है, उस रिएजेंट को रिएक्ट करेगा, उस रिएजेंट पर रिएक्ट करेगा। वो वो जब बात होती है तब क्या आती है, कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो कीमो सेलेक्टिविटी आपको समझ में आएगी क्या होता है कीमो सेलेक्टिविटी, दैट मीन्स विच फंक्शन ग्रुप, कौन सा फंक्शन ग्रुप को रिएक्ट कराना है, ये आती है कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो इसका जब क्या हुआ, बेसिकली कीमो सेलेक्टिविटी का ये क्यों किया गया, तो मतलब अब मॉलिक्यूल में बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, तो अब मेरे को एक फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कराना है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप को साइड में रखना है, मतलब रिएक्शन नहीं करना है। तब जो है मतलब जो है कुछ रिएजेंट भी यूज किया गया, आप रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं, या मेरे को अब देखिए अब कई ठो रिएजेंट जो है एक ही ठो फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कई ठो जो है बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कर देते हैं, सब फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कर देते हैं। तब जो है जो एक ही मतलब जो है स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, जो है कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट। जैसे कुछ रिएजेंट लिए, ठीक है, जैसे हम जो है एक सपोज जो है रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल है अपने पास। ठीक है, इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल है अपने पास, मैं नहीं जानता क्या मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 तीन तो फंक्शनल ग्रुप है, और यदि मैं जो है कुछ ऐसा रिएजेंट लूं, ठीक है, रिएजेंट लिख दिया। ठीक है, ये रिएजेंट जो है क्या करता है, स्पेसिफिक थर्ड वाले पर ही रिएक्शन करता है। ठीक है, और रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट देता है, तब इस तरह के रिएजेंट को क्या बोलेंगे,
कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह से पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। दैट मीन अगर रिएजेंट है स्पेसिफिक 3 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर और रिएजेंट हम लिए और वो रिएजेंट स्पेसिफिक तीसरे नंबर के फंक्शनल ग्रुप को रिएक्शन कर रहा है, या कौन सा फंक्शनल हमको नहीं पता ना, हम बात पढ़ेंगे, ठीक है। और ये रिएजेंट इसी पर फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कर रहा है, इधर को कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। तो दैट मींस क्या कहलाएगा, ये रिएजेंट क्या कहलाएगा, कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट, ठीक है। लेकिन और ये कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाएगा, कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है आपको मैंने बता दिया कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है, कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट क्या होता है आपके उसके बारे में, ठीक है। ये होता है कीमोसेलेक्टिव सेलेक्टिव, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या है एग्जांपल। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बहुत सारा रिएक्शन का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हम जो है आपने पैरासीटामोल जो घर में दवाई बनता है, घर में रहता है सभी का पैरासीटामोल, उसके बारे में स्टडी करते हैं। पैरासीटामोल आपने देखा होगा, ये है पैरासीटामोल, ठीक है। इस तरह से ये हो गया पैरासीटामोल का, पैरासीटामोल के बारे में आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह से OH और NH2, ठीक है। अगर हम इसमें ये है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पैरा एमिनोफिनॉल, एमिन है, ये पैरा पोजीशन है, ये आर्थो हो गया, मेटा हो गया पैरा, तो पैरा एमिनोफिनॉल, ये फिनॉल आ गया तो पैरा पोजीशन में एमिन होगा तो पैरा एमिनोफिनॉल, ठीक है। या ठीक है, तो अब इसमें हम जो एक्सेस अमाउंट में, बहुत सारा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में क्या लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पीरियड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड मतलब ये, ठीक है, इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। एसिड, इसको एसिडो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। तब क्या देखा गया, ये जो है दोनों फंक्शनल ग्रुप में रिएक्ट करता है, ठीक है, इस तरह से ओ ये, ठीक है, ओ एसिड। यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है एक्चुअली, पहले इसको बना लेता हूं, ठीक है। इधर भी फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्ट किया और इस तरह से अपने को मिला, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखिए यहां से ब्रेक हो जाता है आधा आधा, ठीक है। ये वाला पार्ट ये करता है और ये वाला पार्ट जो है एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है और ये वाला पार्ट इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जब एक्सेस अमाउंट में लिया गया तो अपने पास क्या है, दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप है OH और NH2, दोनों पर जो है क्या हो गया, एसिटाइलेशन हो गया। दैट मींस क्या होता है, ये एसिड, ये क्या है, ACO लिखते हैं ना इसको, ACO, दैट मीन AC मतलब क्या होता है ये, और O का O, इसी तरह है ना, एसिटाइलेशन हो रहा है, ठीक है। एसिटिलीकरण बोलते हैं या एसिटाइलेशन करते हैं, ठीक है। तो एसिटाइलेशन करने पर क्या होता है, दोनों फंक्शनल ग्रुप को एसिटिलेट कर देता है, ठीक है। ये तो अपने कोई काम का नहीं हुआ भाई, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप को अपना जो है एसिटाइलेशन हो गया। तो क्या इसको हम कीमोसेलेक्टिव बोलेंगे, नहीं। कीमोसेलेक्टिव कब बोलेंगे, जब एक को करे एक को ना करे, ठीक है। दैट मींस एक फंक्शन को कर रहा है, एक दूसरे फंक्शन को रिएक्ट नहीं कर रहा है, दैट टाइप का रिएक्शन कॉल्ड कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों फंक्शनल ग्रुप को भाई ये तो ये कर दे रहा है ना, तो यहाँ पर कीमोसेलेक्टिविटी की बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या किया गया कि चलिए ठीक है, अब हम जो है एक्सेस अमाउंट में ना लेकर इसको क्या करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सेस अमाउंट में ना लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक्सेस अमाउंट में ना लेकर हम 1 इक्विवेलेंट ले लेते हैं। 1 इक्विवेलेंट मतलब एक मिलीमोल, 1 मिलीमोल ले लीजिए या 1 इक्विवेलेंट ले लीजिए। 1 इक्विवेलेंट क्या लिए, अब एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पीरियड, ओके। तब क्या हुआ, देखिए तब ये हुआ, तब 1 इक्विवेलेंट जब लिया गया, ठीक है, तब जो है ये जो है एमीन ग्रुप को एसिटिलेशन करता है, OH को नहीं, ठीक है। ये है पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल, ठीक है, ये है पैरासीटामोल, ओके। तो देखा गया कि यदि हम एसिड एनहाइड्राइड का एक इक्विवेलेंट लेते हैं तब ये OH को ना रिएक्ट करके, OH पर ना रिएक्ट करके किसको रिएक्ट करता है, एमीन, ठीक है। और ये वाला प्रोडक्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं क्या, पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये क्या, अब ये रिएक्शन जो है कीमोसेलेक्टिव है, तो हमने देखा, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप है भाई, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दे रहा है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कर रहा है। दैट मींस हाँ, यहाँ पर जो है कीमोसेलेक्टिविटी अप्लाई हो रहा है। दैट मीन ये रिएक्शन क्या है, कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये वाला हो गया पाथवे, ठीक है। अब दूसरा क्या किया, चलो कई लोग क्या किए, अच्छा ठीक है, ये वाला रिएक्ट कर रहा है, अब मैं क्या करूं, चलो तो ठीक है, पहले मैं इसको प्रोटोनेट कर देता हूं, चलो मैं इसको जो है H2SO4 दे देता हूं, ठीक है। प्रोटोनेशन कर दिया या H+ दे दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वे में कर दिए और दूसरे स्टेप में क्या कर दिए,
दूसरे स्टेप में कर दिए, चलो अब Ac2O ले लिए, ठीक है, Ac2PY, ठीक है, एसिटाइलेशन कर दिए सेकंड स्टेप पे, ठीक है। तो अब देखा क्या गया कि अब जो है कौन सा, ये भी 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट। तब क्या देखा गया, तब देखा गया कि ये जो ये वाला प्रोडक्ट दे दिया भाई, ठीक है, ये वाला, अब ये क्या हो गया, ये NH3 प्लस O, ये प्रोडक्ट दे दिया। दैट मीन्स यहाँ जो है ओ इसमें अब जो है OH को जो है OH का एसिटाइलेशन हो रहा है भाई। इधर देखिए, इधर एमीन का एसिटाइलेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, OH का एसिटाइलेशन हो रहा है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसिटाइलेशन के साथ pyridine लिया गया है, ठीक है, और सिंपल एक 1 इक्विवेलेंट एसिटाइलेशन किया, और जो है यहाँ पर मोर बेसिक कौन सा, ये वाला पार्ट होगा, अमोनिया का लोन पेयर अटैक किया, यहाँ पर तुरंत ये वाला प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, पहले जो क्या कर दिया, ठीक है, एमीन के पास तो चलो ठीक है, इधर जो है एमीन के पास देखा गया कि लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास लोन पेयर है ना भाई, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके कारण ये लोन पेयर इसलिए नहीं देगा, लेकिन ये तो भाई तुरंत दे देगा ना, ठीक है, जिसके कारण ये तुरंत रिएक्ट किया Ac2O से और ये वाला प्रोडक्ट बना दिया है, मतलब एसिटाइलेशन करा दिया एमाइन का। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम H प्लस दिए, ठीक है, जैसे ही प्रोटोनेशन का, तो H प्लस दिए मतलब एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये NH2 सबसे पहले क्या कर लेगा, प्रोटॉन को लेकर प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा और NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्री अपने पास कौन सा ग्रुप बचा, OH ग्रुप, ठीक है, वो बचा है, तो आप एसिटाइलेशन किसका हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट से इसका, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कैसे होता है कीमोसेलेक्टिव, हाँ ठीक है। अब जो है देखिए, अब और क्या हो सकता है, और सपोज है, चलिए ठीक है, ये जो है अब इसको जो है हम जो है अब इस ग्रुप को भी हटाना है, इस ग्रुप को भी हटाना है, मतलब जो है क्या होता है, एक हिसाब से हमने क्या कर दिया कि एक में क्या बोलते हैं, एक का एसिटाइलेशन कराया, एक का हम फ्री छोड़ दिए, इसमें एक का एसिटाइलेशन कराया, इसको फ्री छोड़ दिए, है ना, ठीक है। मतलब अब जो है इस कराए हुए एसिटाइलेशन किया हुआ है उसको भी क्या हम फ्री कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऐसे ला सकती, क्या रिवर्स हो सकता है, क्या ये रिवर्स हो सकता है, तो हाँ रिवर्स हो सकता है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, देखिए उसके लिए क्या है, चलिए ठीक है, ये क्या है, ये एक एमाइड बॉन्ड है, ठीक है, एमाइड है, तो एमाइड बॉन्ड है, और ये क्या है, एस्टर बॉन्ड है, ठीक है, एस्टर टाइप है ना। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम जानते हैं कि एस्टर में जैसे वाटर डालो आप, ठीक है, या एमाइड में वाटर डालो, ऐड करो, तुरंत जो है वो हाइड्रोलाइज होके, मतलब जो आपने नॉर्मल जो है एस्टर है तो वो एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा, और एमाइड है तो वो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम जो वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए, ठीक है, इन प्रेजेंट बेसिक मीडियम में कर रहे हो तो बेसिक जो है बेसिक NaOH डालो, या बेसिक मीडियम में कर रहे हो तो बेसिक, एसिडिक कर रहे हो तो एसिड, तो ठीक है, तो ये तुरंत क्या बना लेता है अपना, फिर से ये इस तरह से प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है, फिर आ गया अपना, ठीक है। इसमें भी देखिए, जैसे ही हम इसका क्या वही है हाइड्रोलिसिस कराओ, किस बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए या एसिडिक, तब क्या होगा अपना, फिर से ये अपना प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, इस तरह से, ओके, इस तरह से, तो फिर रिवर्ट होगी ना। तो ये है कीमोसेलेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आ सकती है, क्वेश्चन तो आ गया, वैसे एक बार क्वेश्चन आ गया, ये वाला पात्र से आ गया है कि कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है, कीमोसेलेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया कीमोसेलेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो और डिफरेंट तरह का अब देखिए, अब जो है यहाँ पर आपने पूछा, अब हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया कि भाई यही वाला जो है NH2, ये NH2 ही क्यों रिएक्ट किया, ये क्यों नहीं रिएक्ट किया, ठीक है, ये NH2 रिएक्ट किया, ये वाला क्यों नहीं किया इधर इस वाले पाथवे में, ठीक है, या इस वाले पाथवे में हम जो आफ्टर प्रोटोनेशन कराने के बाद इसकी जो है रिएक्शन करने की टेंडेंसी कम हो गई, इसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है दोनों के बीच में, फंक्शनल इस वाले और इस वाले फंक्शनल के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, मतलब दैट मींस कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो हम जो है उस फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखेंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल, कौन ज्यादा जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, तब तो उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है तो उस फंक्शनल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं, ठीक है। तो कौन से न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है या किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब कंपैरिजन किया जाता है कीमोसेलेक्टिविटी में, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कितना रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, देखिए कि एक स्क्वायर नाम लेता हूं मैं, ओके, ये ठीक है,
ON, ठीक है। अब लिया जाता है क्या, RLi, ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का जो है यहां भी अटैक कर सकता है ना, और यहां भी अटैक कर सकता है, दोनों जगह पॉसिबल है, ठीक है। ये कीटोन मोइटी है और ये कौन है, एस्टर मोइटी है, ठीक है। तो अब जो है ये किस पर रिएक्ट करेगा, यदि एक इक्विवेलेंट है तो ये, ठीक है। तो दैट मीन्स या तो यहां पर अटैक कर सकता है या तो यहां पर अटैक कर सकता है, दैट मीन्स अपने को कंपैरिजन करना है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल, ये हम कंपैरिजन कर लेते हैं और देख लेते हैं, जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा वहां पर ये रिएक्ट कर लेगा। तो ऑर्डर क्या दिया गया कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर हम लिख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ओके। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या देखा गया कि जैसे कार्बोनिल ग्रुप में फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद किसका ज्यादा होता है, एल्डिहाइड, इसके बाद इसका होता है भाई, ठीक है, H, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का। उसके बाद होता है क्या, कीटोन का, ठीक है, ओके। उसके बाद किसका होता है भाई, उसके बाद किसका था, उसके बाद था एस्टर का, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस्टर, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, एनहाइड्राइड का, ठीक है, ये। और सबसे इसके बाद किसका होगा, हेमाइड का, ठीक है। मैं कैसे बना रहा समझ गया ना, ठीक है। इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर, देखिए सबसे पहले किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर हम कैसे डिसाइड किए, देखिए यहां पर सपोज है मेरे को यहां पर पॉजिटिव चार्ज लाना है, दैट मीन्स इस तरह से पोजीशन पर देखिए, O नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से सब में वैसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को जो ऐसा, यदि मैं इस एच की जगह, एच क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा बेचारा जो है, वो क्या करेगा, है भाई अपना सब कुछ मतलब इफेक्ट ही नहीं डालेगा इस पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यदि मैं इस एच की जगह में ऐसा ग्रुप ऐड करूं जो यहां से और इलेक्ट्रॉन खींचे, दैट मीन्स उसको और करीब करे, इस पॉजिटिव चार्ज को और जो है करीब करते जाए इस कार्बन को, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि हम इस एच की जगह में कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दे, जैसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो प्लस आई वाले ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज का जो है डेंसिटी कम होते जाएगा, और कम होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटते जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस सीरीज की बात करें, देखिए यहाँ जो है हाइड्रोजन HH है, वो जो है मतलब जो है उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। जिसके कारण जो है यहाँ पर सम मोड जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो बेचारा जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पर एक R ग्रुप आ गया, R ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट के कारण थोड़ा तो इन्फ्लुएंस करेगा, जिसके कारण यहाँ इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके कंपेरिजन में कम होगी। यहाँ देखिए अब 2 हो गया, वो भी सेम हुई, ठीक है, इसके कंपेरिजन में इसकी कम होगी। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ तो R है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, OR, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये जो तुरंत देगा, मतलब मीन्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके कंपेरिजन में कम होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वही केस है, और यहाँ पर तो भाई हाईली वाला है, इस कारण जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, ठीक है, ये है, ठीक। और ये आपको समझ में आ गया कैसे मैं बताया कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की, देन एल्डिहाइड की, एसिटाल्डिहाइड, देन कीटोन, देन इधर देख लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ यह कह सकते हैं कि इस वाले फंक्शनल, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, ये कौन सा, कीटोन। यहाँ देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रोफिल, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, यहाँ पर, दैट मीन्स ये ब्लू वाले लाइन पर अटैक करेगा, दैट मीन्स इस तरह से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये है क्या, कीमोसेलेक्टिविटी, ठीक है। ऐसा इस टाइप से हमने कंपैरिजन कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक कर रहा है, वहां पर, न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कहाँ, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से होता है क्या, कीमोसेलेक्टिविटी, ठीक है। तो कीमोसेलेक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इसके से रिलेटेड जो है
क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप के बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको समझ आएगा ना क्लेम ऑफ सेलेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन था ये, पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से था CHO और Br। अपने को 2 प्रोडक्ट बनाना है, थोड़ा ट्रिक लगा के अपने को लगाना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ दिया था ये, अपने को एक प्रोडक्ट ये बनाना है, क्या था, हाँ, ये ROH और ये सेम, ठीक है। और दूसरा इधर ये बना सकते हैं क्या, इसको अपने को इसमें कन्वर्ट करना है एक्चुअली, ठीक है। हम जो है अपना कीमो सेलेक्टिविटी का थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे और फिर जो है कीमो सेलेक्टिविटी का थोड़ा हेल्प लेंगे और इस तरह से अपने को इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए क्या कर रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले पाथवे में, इस वाले जब पाथवे की बात करें तो जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन देखिए वो सेम है, दैट मीन्स इसको हम जो है चेंज कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन में इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोई R जो है एज R जो है यहाँ R एड नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स R जो है किससे आ रहा है अपने पास, न्यूक्लियोफाइल से आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल R ग्रुप लेंगे और इस पर अटैक कराएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स हम सिंपल ले लेते हैं, क्या इधर लेना है, तो अपने को क्या करेंगे हमने, देखिए तो अब हम जो है सीधा इसको क्या कर देते हैं, देखिए अब जो है सपोज मैं यहाँ पर क्या लिखूं, R लिथियम, सिर्फ R लिथियम, या जो है इसको सपोज लेते हैं RMgX, ठीक है। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करें, यहाँ पर अटैक किया और ये वाला कोड, ये वाला जो है प्रोडक्ट मिल गया। दैट मीन्स हमने इस वाले फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कराया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। दैट मीन्स ये जो है कीमो सेलेक्टिविटी है, ठीक है, यही क्या है, कीमो सेलेक्टिविटी, ठीक है। और इस वाली वाला समझ में आया कैसे हम जो R को ये अटैक कराए और अपना ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक। और इस वाले पाथ में देखिए, इस वाले पाथ में क्या था कि अपने को ऊपर वाले को रहने देना है, नीचे वाला जो है अटैक कराना, नीचे वाले को अटैक कराना है, ठीक है, रिएक्शन कराना है नीचे वाले ब्रोमीन को। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए सपोज है ये जो है R ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दैट मीन्स ये R है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक कर रहा है। तो अपना प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड का एक ये है ना, इस तरह से ना PH और H इस तरह से है ना, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है। दैट मीन्स इसकी जो है फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी जो है सम हाउ जो है स्ट्रांग है, ठीक है, सम हाउ स्ट्रांग है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमको इसको रोकना पड़ेगा, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिएक्शन नहीं करने देना है, इसको रिएक्शन करने देना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है भाई जो इसको रिएक्ट करें, इसको ना करें, मतलब इसको छोड़ के इसको करें, तो ऐसा रिएजेंट ना होगा, जो होगा मतलब जो है स्पेसिफिक होगा, केमियो स्पेसिफिक जो है इसको छोड़ दे ब्रोमीन को करे। लेकिन अपने पास उतना ये नहीं है, हमको बेसिक नॉलेज अपना अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, देखिए कि अपने को जैसे इसको जो है रोकना है, क्या करना है, इसको हमको रिएक्ट करने से रोकना है। दैट मीन्स इसको हमको बचा देना है। दैट मीन्स इसमें हेलमेट लगा दीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन। जब हम प्रोटेक्शन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना है कि इस वाले फंक्शन को रिएक्ट करने से रोकना है, जिसके कारण अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा चीज करो कि ये जो है लेस रिएक्टिव हो जाए, या मतलब जो है चुपचाप अपने जगह में बैठे गए। तो इसका तो सिंपल सा मीनिंग उसमें क्या कहेगा, हेलमेट लगा दीजिए, ठीक है। हेलमेट मतलब प्रोटेक्शन कर दीजिए, इसका जो है प्रोटेक्शन कर दीजिए। तो इसको सबसे पहले हम जो प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट कर दिए, इस तरह से प्रोटेक्ट कर दिया। तो प्रोटेक्शन के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड कीटोन के लिए क्या लेते हैं, डाइऑल लेते हैं, ठीक। इसको बताएंगे क्या होता है ये सब, ठीक है। एसिडिक कंडीशन डाइऑल ले लिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, ये प्रोटेक्ट हो गया, ओके। इस तरह से प्रोटेक्ट हो गया और अपना ये Br, ओके। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, अब ये अपना प्रोटेक्ट हो गया। अब इसका जो है रिएक्टिविटी बहुत कम, कोई मतलब नहीं। अब तो किसी से भी रिएक्शन करा ले भाई, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक। तो ये अब देखिए, अब जिसे हम जो पढ़े हैं क्या, MgETO, क्या है ये, 12th क्लास का रिएक्शन है। ये जो है जब मैग्नीशियम को डाइएथिलीथाइल में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराता है, दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इस तरह से ये डाइऑल हो तो प्रोटेक्ट हो गया भैया। तो ये हो गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, ठीक है। अब देखिए इस तरह से
ओके, अब देखिए, अब इसको बेचारा कोई मतलब नहीं, तो कुछ भी कर, ये कुछ भी करे, हमको क्या मसला है, तो प्रोटेक्ट हो गया है। तो अब देखिए, अब जो है यहाँ पर दूसरा चीज, अब ये क्या अपने पास MgBr मिली है, ठीक है। अब हम रिएक्शन इसको करा देते हैं किसका साथ, इसके साथ अपने को R चाहिए, तो R हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, तो अपने पास कार्बोनिल वाला ग्रुप चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एक H ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ, और ये इस तरह से लीव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये और ये OH और यहाँ R, ठीक है। ये तो बन गया, ठीक है। अब तो ये अपना ये वाला मिल गया ना पार्ट, अपने ये वाला पार्ट मिल गया, देखिए। तो अब क्या करना है, अब जो ये वाले पार्ट को फिर से वापस लाना है। दैट मीन्स अब प्रोटेक्शन किए थे, इसको हेलमेट लगा के डाई वाला, उसको जो है निकालना है। दैट मीन्स डीप प्रोटेक्ट करना है। तो डीप प्रोटेक्शन कैसे करते हैं भाई, तो डीप प्रोटेक्शन क्या होता है, इसका जो है जैसे ही हम थोड़ा एसिड और वाट मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होता है, तुरंत जो है अपना ये वापस जो हाल में था उस हाल में आ जाता है। दैट मीन्स इस तरह से फिर ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। देखिए हमने बना दिया, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप मिल गया, ये वाला फंक्शनल ग्रुप था, ये वाला फंक्शनल ग्रुप फिर वापस आ गया। दैट मीन्स कुछ लॉजिक लगाना है अपने को, जैसे कि इसी फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कराना है, तो अगर उससे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और लास्ट में आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट होने पर उसका डिप्रोडक्शन कर लो। दैट मीन्स इस वाले को क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन, ठीक है। इस वाले क्या बोलेंगे, डी प्रोटेक्शन, ठीक है, डी प्रोटेक्शन। तो समझ आएंगे कैसे मैंने क्या बताया कि हम जो फंक्शनल ग्रुप को देख के वेरिएशन अपना थोड़ा थॉट थोड़ा सोचेंगे, हमने अपने अपन सोचेंगे, और उस कमर्स सेलेक्टिविटी के बारे में सोच के जो है क्वेश्चन के थ्रू हम जो है आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ऐसे सेम क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन भी जो क्लैडन का क्वेश्चन था इस तरह से था, ठीक है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी के कंपेरिजन करा के रिएक्शन कराना था आपको, ठीक है। तो ये देखिए OMe, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन कराना था फर्स्ट Me3SiCN, ठीक है, इससे रिएक्शन कराना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एज यूजुअल नेगेटिव चार्ज एज पॉजिटिव चार्ज, क्यों किया कि साइनाइड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, ठीक है, दैट मींस नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दैट मींस यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो यदि हम जो है इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करें तो इस यहाँ पर मेथॉक्सी का जो है रेजोनेंस के थ्रू जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इसका जो है इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगी, जिसके कारण जो है ये रिएक्शन कहाँ पर करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल वो रिएक्शन कहाँ पर कराएगा, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हो गया इस तरह से OSI Me3 और साइनाइड यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये OMe, ठीक है, यह अपना प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम सेकंड मिथाइल लिथियम ले लीजिए, सेकंड न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, तो वो कहाँ पर रिएक्ट करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब वहां पर रिएक्शन करा दीजिए, ये देखिए ये OH Me OMe और ये अपना हो जाएगा OSI Me3 साइनाइड, ठीक है। अब देखिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी OH में कन्वर्ट करना है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बहुत लविंग नेचर रखता है ये जो सिलिकॉन जो होता है, इसी कारण जो है यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच हुआ। अब इससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम जोड़ दिए, जैसे कि AgF ले लिए, ठीक है, AgF। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब ये इससे जा चिपक गया, उसको छोड़ दिया और प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और ये हो गया OH Me OMe और ये OH और ये साइनाइड, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बताया मैंने कैसे ये किया, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जो है कभी क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा है। तो ये में भी इस तरह से अपना ये देखिए साइनाइड लिविंग ग्रुप भी है भैया, साइनाइड जो है ग्रेटर लिविंग ग्रुप भी एक्ट करता है, ठीक है भैया। तो इस तरह से वो जो है लीव करके ये वाला प्रोडक्ट अपना फिर से बना लेगा, ठीक है। ये Me
OMe और ये, ठीक है। तो इस स्टेप में आप रुकिएगा मत, ठीक है। यहाँ पर जो है साइनाइड जो है बेटर लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है। जिसके कारण जो है इसका जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के थ्रू जो है डबल बॉन्ड बना के कीटोन बना लिया, और ये साइनाइड लिविंग ग्रुप के थ्रू ये जो है लिविंग ग्रुप साइनाइड एज -4 लीव हो गया, ठीक है। अपने पास प्रोडक्ट ये बना, ठीक है। तो ये भी है एक एग्जाम्पल है क्या, कीमोसेलेक्टिविटी का। कैसे हमें कीमोसेलेक्टिविटी का एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए क्या आ सकता है, ठीक है। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, समझ आ गया ना आपको कैसे किया मैंने, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली क्लेडन का क्वेश्चन था, और ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी क्लेडन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अपने को क्या करना था, देखिए बता रहा हूँ आपको। ये अपने पास सबस्ट्रेट दिया था ऐसा, ठीक है, NO2 इस तरह से, कीटोन 2 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड OH, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है इसका, इससे ये बनाना है क्या, इस तरह से ये NH CO2 ये बनाना है एक, और दूसरा क्या बनाना है अपने को, ये बनाना है, ठीक है। ये बनाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को बनाना है इसके थ्रू, ठीक है। अब मैं इस वाले, तो यहाँ पर क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही अपना कीमोसेलेक्टिविटी का प्रेफरेंस लेंगे, ठीक है। अपने को ये वाले पाथवे को मैं पहले डिस्कस करता हूँ, ठीक है, इस वाले पाथवे को, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 5 मेंबर रिंग बना है, दैट मीन 5 मेंबर रिंग वाला देख लीजिए, मतलब एक तो नाइट्रोजन जो है यूज हो रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, दैट मीन यहाँ पर देखिए अगर मैं ये वाला तो यूज हो रहा है, अब इन दोनों में कौन सा यूज हो रहा है, इस वाले पाथवे में कार्बोक्सिलिक एसिड अपने जगह में, ये भी कार्बोक्सिल, दैट मीन्स ये वाला कार्बोनिल जो है रिएक्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा ही रिएक्टिव होगा निक्लो कार्बोनिल, ठीक है। तो इसके कारण अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं इस वाले पाथवे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले पाथवे को मैं क्या करूँ, हाँ ब्लैक पेन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पहले ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, NO2 को जो है इसमें चेंज करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को ऐसा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, दैट मीन NH2। तो NH2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, H2PD PDC, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजनेशन कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा NH2, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए ये OCOH, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या कर लेगा, अब देखिए यहाँ पर खुद जो है बेचारा, देखिए यहाँ पर एक जो है एक न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बट ये जो है नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर कंपेरिजन में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन नीचे रहता है, ठीक है। तो तुरंत यहाँ पर अटैक किया, और इस तरह से क्या बना लिया, अपना साइक्लाइजेशन 5 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट बना लिया भैया, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर यहाँ OH, यहाँ COOH, ठीक है। यहाँ पर NH, और यहाँ भी मतलब 2 NH है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दैट मीन्स इसको जो है हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही RNH2 रहता है, ठीक है, और जैसे ये जो है कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इस तरह से इमीन बना लेता है, ठीक है। इस तरह से ये बना लेता है, ये इमीन है क्या, तो सेम यहाँ पे वैसे डायरेक्ट बना लेते हैं। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये कैसे जो है इमाइन जो है कार्बोनिल या एल्डिहाइड से रिएक्ट करके इमीन इनामीन कैसे बनाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट हम इसको बना लेते हैं भाई, इमीन हो गए, इस तरह से ये बना लिया, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये बन गया अपना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने को डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको हाइड्रोजनेशन कर दो, H2PDC, तो अपने पास फिर से ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से देखिए हमने जो है कैसे जो इस पाथवे से ये पाथवे बना, ये वाला प्रोडक्ट बना लिया। अब देखिए हम जो है इस वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इस वाले प्रोडक्ट को हम जो है ब्लू पेन से बनाते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है, हाँ अब सपोज देखिए,
अब मेरे को इस वाले प्रोडक्ट बनाना है, दैट मीन 6 मेंबर रिंग बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब इसमें का फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है अपने को। कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लेना पड़ेगा। बाकी तो नाइट्रोजन का सेम वर्क है, वैसे ही नाइट्रोजन को अपने को एमीन में चेंज करना पड़ेगा, देन जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में अटैक करा देंगे, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कीटोन भी है। दैट मीन्स अगर जो है इसको NH2 में चेंज कर देंगे तो वो तुरंत जो है इस पर अटैक करेगा, ना कि इस पर। दैट मीन्स अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो भैया कि जो ये कार्बोनिल है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। दैट मीन्स हम क्या कर देंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या कर देते हैं, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन पहले स्टेप में क्यों करेंगे, देखिए अगर मैं प्रोटेक्शन पहले स्टेप में नहीं करूंगा तो सबसे पहले सपोज मैं ये वाला प्रोडक्ट बना लिया, ठीक, ये H2PD से हमने ये बना लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो तुरंत जो है बेचारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखते साथ ही अटैक कर लेगा, ठीक है। इस कारण इसको जो है प्रोटेक्ट करना फर्स्ट स्टेप में ही जरूरी है। तो हम इसको फर्स्ट स्टेप में प्रोटेक्ट कर लेते हैं भैया जी, ठीक है। प्रोटेक्शन किससे करेंगे, वही अपना प्यार में एजेंट OTSOH। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से प्रोटेक्ट हो गया भैया, ओके। तो ये अपना NO2, ठीक है। तो इस तरह से अब ये हो गया, यहाँ C कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख देते हैं OH, और यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया भाई, प्रोटेक्शन हो गया भैया, ठीक है। अब तू कुछ भी कर, अपने को मतलब नहीं है, ऐसा टाइप हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अब क्या करा देंगे हम, अब इसमें क्या करा देते हैं, वही है SNHCl H2 हाइड्रोजनेशन। तो इसको क्या हो जाएगा, बन गया क्या भैया, ये इस तरह से NH2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया COOH, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये जो है प्रोटेक्शन वाला ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब जो है इस वाले को जो है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, तो किस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस पर अटैक करेगा, और ये जो है एज अ वाटर मॉलिक्यूल माइनस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा भैया, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा यार, इस तरह से अपना ये प्रोडक्ट मिलेगा यार, देखिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो अब देखना हम जो है सबसे ये अपने को मिल गया, ठीक है। अब देखिए इस स्टेप यहाँ जो अपने को जो प्रोडक्ट मिला है उसमें क्या है, नाइट्रोजन के बगल में अपने को कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं चाहिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव कैसे करते हैं भैया, तो इसका रिमूव जो है एक्चुअली जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, एल्यूमिनियम यहाँ, ठीक है, ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, जो क्या करता है, जो एमाइड का रिडक्शन करके जो है कार्बोनिल को गायब कर देता है, ठीक है। तो क्या बना लिया आप, देखिए ये बना लिया, ठीक है। तो कार्बोनिल जो है हट गया भैया, ठीक है, ये इस तरह से ये हट गया, ठीक है। सॉरी, अब ये तो हट गया ना, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बचा क्या है, ये प्रोडक्शन वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया ना मैंने क्या क्या किया है, ऐसे प्रोटेक्शन किया यहाँ पर, पहले प्रोटेक्शन किया, फिर ये बना, देन जो है इसको जो है हम एनिलीन में चेंज कर दिया। एनिलीन चेंज करने के बाद जो इसको एनिलीन चेंज करने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा के इस तरह से प्रोडक्ट बना लिया। अब इस तरह से प्रोडक्ट बनाया तो अपने को दिखा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कि कार्बोनिल ग्रुप जो है अपने को नहीं चाहिए यहाँ पर नाइट्रोजन, तो उसको हमने गायब करने के लिए क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया, ठीक है, जो कि एमाइड को जो है एमीन में चेंज कर देता है, एमीन बन गया, ठीक है। अब देखिए अब मेरे को यहाँ पर फिर से कीटोन चाहिए, तो अभी कीटोन बेचारा फिर से ले आओ यहाँ। तो कीटोन को लाने का क्या तरीका है, फिर से वही हाइड्रोलिसिस करा दो, वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये इस तरह से हाइड्रोलिसिस कराओ तो अपने पास ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को कीमो सेलेक्टिविटी का एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको हम सम बेसिक जो है रिएजेंट यूज करके, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा कि मैंने इस वाले सबस्ट्रेट से ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट कैसे बनाए। मेरे को यदि 5 मेंबर वाला प्रोडक्ट बनाना है तो ये ब्लैक वाले पाथवे से मैंने गया, कैसे गया, ब्लैक वाले पाथवे से, ठीक है, देख आपको समझाया। और मेरे को ये वाला प्रोडक्ट बनाना है तो मैं ब्लू वाले पाथवे से कैसे गया, ठीक है। तो ये आपको मेरे को बताना था, ठीक है। तो ये हुआ कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में, क्या क्या हम क्वेश्चन में आ सकता है और कैसे हम जो कीमो सेलेक्टिविटी को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये हुआ कीमो सेलेक्टिविटी में, ठीक है। तो आप और इससे रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए और उसको बनाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसको यहीं रखते हैं, और कीमो सेलेक्टिविटी का ये अप्रॉक्सीमेटली इतना सफिशिएंट है कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में। आपको समझ तो आ गया होगा कीमो सेलेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इन लोग को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेजियो सेलेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि इनमें कुछ डाउट है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहीं रखते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सबके साथ शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर उसके बाद मिलते हैं कल। तो बाय बाय।